तो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे चैनल BLED LU पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल फर्स्ट ईयर के बारे में बात की थी कि उसमें फोर्थ पेपर है। जो पहला पेपर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का है, और जो सेकंड पेपर है वो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और जो थर्ड पेपर है वो लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है, और जो फोर्थ पेपर है वो मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस है। तो गाइज, आज हम हमारा जो फर्स्ट पेपर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इस पे जो इसमें टॉपिक है उस पे बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का जो पूरा सिलेबस है वो अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले पेपर का ये जो सेकेंड यूनिट है वो आज हम बात करेंगे। फिलॉसफी है। पहले हम इसका आपको सिलेबस दिखाएंगे। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप। फिर दूसरा पॉइंट में है एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स, जिसमें आपको पढ़ना है टैगोर के बारे में, विवेकानंद के बारे में, गांधी के बारे में एंड गिज्जूभाई के बारे में। और जिसका थर्ड दिया गया वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 4 फिलोसफियर्स, जिसमें आइडियलिज्म पढ़ना है, नेचुरलिज्म पढ़ना है, रियलिज्म पढ़ना है एंड प्रामेगिज्म पढ़ना है। तो गाइस, आज हम देखेंगे फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी उसका अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु में हुई है। इस आधार पे दर्शन का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जा सके, वही दर्शन है। अर्थात हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जिनके बारे में हम कुछ विचार करते हैं, वो सब दर्शन के पार्ट होते हैं। दर्शन शब्द को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द से बना है, जो कि एक यूनानी भाषा है। तो फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस धन सोफिया, अर्थात फिलॉसफी। हमने क्या पढ़ा कि जो फिलॉसफी होती है वो एक यूनानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उसका शब्द है फिलॉसफी, फिलॉस, और दूसरा उसका शब्द है सोफिया। तो अब हम अलग अलग फिलॉस और सोफिया का मीनिंग देखेंगे। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात जो जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, कि जिन चीज़ों के बारे में हमें कुछ जानते हैं उन्हीं को ज्ञान कहते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा ज्ञान से प्रेम करना। फिलॉसफी का पूरा अर्थ क्या होगा? ज्ञान से प्रेम करना, या किसी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखना। अब देखो, मनुष्य अपने जीवन के चारों ओर फैले संसार को जानने का इच्छुक होता है, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। तो उसके चारों तरफ जो भी है उसके बारे में मनुष्य जानने के लिए इच्छुक होता है, सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और यही दार्शनिकता कहलाती है। जब हम कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसके बारे में जब अपना विचार रखते हैं या उसके बारे में कुछ नया सोचते हैं, तो यही चीज़ हमारी उस वस्तु के प्रति दर्शन कहलाता है, कि हम किसी वस्तु के प्रति क्या सोचते हैं, उस वस्तु के प्रति हमारा क्या विचार है, यही चीज़ दर्शन कहलाता है। अब उपनिषदों के अनुसार दर्शन सत्य की स्वरूप की तार्किक विवेचना है। जो हमारे उपनिषद हैं उनके अनुसार जो हमारा दर्शन है वह सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, कि कोई वस्तु है वह किस प्रकार से सत्य है, उसके लिए जो हम तार्किक चिंतन करते हैं, हमारे उपनिषद उसे ही दर्शन मानते हैं। अब हम दर्शन का अर्थ पढ़ेंगे 2 रूपों में। पहला है व्यापक अर्थ में, और दूसरा है दर्शन का संकुचित अर्थ क्या है। तो अब दर्शन का व्यापक अर्थ चलिए देखते हैं। दर्शन शब्द को व्यापक रूप से जोड़ा जाता है। दर्शन शब्द को व्यापक रूप से जोड़ा जाता है जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप तथा ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, और मानव जात की विभिन्न समस्याओं, ज्ञान विज्ञान आदि का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करता है। दर्शन शब्द का जो व्यापक अर्थ है वो आत्मा और परमात्मा से लिया गया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बाद इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा दर्शन है, अब आत्मा और परमात्मा जब चीज़ें आई हैं तो मनुष्य तो जिज्ञासु प्राणी है, वह तो उसके बारे में चिंतन करेगा ही कि क्या यह सत्य है या नहीं है। तो जो हमारा इस लेवल पे है कि हम
आत्मा और परमात्मा के बारे में जब हम आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं तो वहीं हमारा दर्शन का व्यापक अर्थ वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि इतना ब्रॉड हम सोचने लगते हैं। जब हमारा माइंड इतना ब्रॉड हो जाता है कि हम आत्मा और परमात्मा के बारे में जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा के बारे में हम क्या सोचते हैं वही उस आत्मा और परमात्मा के लिए हमारा दर्शन होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जिस किसी भी वस्तु तथा कार्य का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने वाली कला को दर्शन शास्त्र कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, वह चाहे मनुष्य हो, आत्मा परमात्मा हो, प्राणी हो, कोई भी जीव जगत हो, कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम तर्क रूप से सोचते हैं तो उसे ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। चलिए गाइस, जब हम दूसरा पढ़ेंगे दर्शन शब्द का संकुचित अर्थ। हमने उसका व्यापक अर्थ पढ़ लिया दर्शन का, अब हम दर्शन का संकुचित अर्थ पढ़ेंगे। दर्शन शब्द का संकुचित अर्थ भी निकाला गया है, जो आत्मा परमात्मा और प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए प्रयास करें। दर्शन के व्यापक अर्थ में हम आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते हैं और उसके संकुचित अर्थ में हम उसके बारे में जानने की चिंता करते हैं। परमात्मा तथा प्रकृति के रहस्य क्या हैं? जीवन क्या है? जीवन का क्या उद्देश्य है? और जीवन का अंत क्यों होता है? और इस संसार को चलाने वाला शक्ति कौन है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है हम दर्शन के जो संकुचित अर्थ हैं इसके अंतर्गत करते हैं। व्यापक अर्थ में अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि व्यापक अर्थ में क्या आता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इसके संकुचित अर्थ में आता है कि जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या हैं, इस संसार को चलाने वाली शक्ति क्या है। इन सब का हम इसके संकुचित अर्थ में अध्ययन करते हैं। अब गाइस, हम आगे दर्शन की जो परिभाषाएं कुछ थिंकर्स ने दी हैं उसको देखेंगे। पहला जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार है। राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत की खोज है। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत की खोज है। अब दूसरा हमारा फिक्टे हैं, वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। जो ज्ञान का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं उसे ही दर्शन कहा है किसने? फिक्टे ने। अब तीसरा हमारा है कांट के अनुसार। कांट कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। और इन्होंने इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि दर्शन संज्ञान का विज्ञान है। अब हमारे जो चौथे थिंकर्स हैं वो है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है कि सत्य क्या है, इसकी खोज दर्शन करता है। या कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। और हमारा पांचवा है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। पदार्थों का यथार्थ स्वरूप, उस किसी भी वस्तु का रियल क्या है, रियल साइड क्या है, इसका अध्ययन ही दर्शन कहलाता है। ऐसे कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और प्लीज़ चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।